हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम बैक टू आरजूस लर्निंग हब। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का वन लाइनर जो बनाया गया है एमपी बोर्ड द्वारा, और इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट वन लाइनर दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग तक पढ़ लिए थे। अब हम उसके आगे देखेंगे। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द राइटर ऑफ दिस लेसन इज एन फ्रैंक। इस पाठ की जो लेखिका है वह एन फ्रैंक है। यह पाठ एन फ्रैंक की अपनी डायरी पर बेस्ड है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव लिखे हैं। एन फ्रैंक was born on 12th of June 1929। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। उसका जन्म जर्मनी में हुआ था। शी वॉज अ जर्मन जेविश गर्ल। वह एक जर्मन जेविश लड़की थी। यहूदी होने के कारण उन पे बहुत सारे अत्याचार हुए और उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। एन्स लॉन्ग फ्रेंड इज हर डायरी। एन की लंबे समय से इंतज़ार की हुई दोस्त उसकी डायरी थी। वह अपनी बातें लोगों के बजाय डायरी में लिखना पसंद करती थी, और वह ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उनका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। उन्हें कोई भी सच्चे दोस्त नहीं मिलते थे। द नेम ऑफ एन्स डायरी वॉज किटी। एन की डायरी का नाम किटी था। वह डायरी को एक दोस्त की तरह समझती थी। मिस्टर किसिंग वॉज एनॉयड विथ हर बिकॉज शी वॉज टॉकेटिव। मिस्टर किसिंग एन से इसलिए नाराज़ थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, बहुत ज़्यादा बातूनी थी। वह क्लास में बहुत बात करती थी, इसलिए मिस्टर किसिंग जो थे वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे, गुस्सा रहते थे। इन मैथ्स सब्जेक्ट सी एन वॉज नॉट श्योर ऑफ पासिंग। मैथ्स सब्जेक्ट में एन को पास होने का भरोसा ही नहीं था। एन के मैथ सब्जेक्ट में पास होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि एन को मैथ सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगता था, बहुत कठिन लगता था। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल का अर्थ है कि कागज़ लोगों से ज़्यादा धैर्यवान होता है। इसमें बहुत अच्छी बात की गई है कि क्या पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। इसका जो मतलब है बच्चों, वो ये है कि जो कागज़ होता है वह लोगों से ज़्यादा धैर्यवान होता है। द नरेटर रॉट द पोएम अबाउट द डक्स। नरेटर ने बत्तखों पर कविता लिखी। यह कविता मजाक और काफ़ी व्यंग्य से भरी थी। अब इसमें नरेटर कौन है? इसमें नरेटर है एन, क्योंकि हम एन के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसमें जो नरेटर बोला गया है वो एन को बोला गया है। द टॉपिक ऑफ दिस एजे वॉज अ चैटर बॉक्स। निबंध का विषय अ चैटर बॉक्स था। यह मिस्टर किसिंग द्वारा सजा के रूप में दिया गया एक हिस्सा था। एन्स स्कूल फ्रेंड नेम वॉज जीएन। एन की जो स्कूल फ्रेंड थी उसका नाम जीएन था। एन डाइड इन द कंसंट्रेशन कैंप। एन फ्रैंक की मृत्यु कंसंट्रेशन कैंप में हुई थी। अब ये कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है बच्चों? कंसंट्रेशन कैंप, कंसंट्रेशन कैंप वह जगह होती है जहाँ नाजी
शासन चलता है, हिटलर के टाइम में चलता था। यहूदी जेव्स या जेविस लोगों को ज़बरदस्ती बंद करके रखा जाता था। वहाँ पर खाना बहुत कम मिलता था, बीमारियाँ फैली रहती थी, वहाँ रहना बहुत कठिन होता था और वहाँ इन सब की वजह से लोगों की मौत हो जाती थी। तो जो एन थी वह जेविस गर्ल थी, इसलिए नाजी लोगों के द्वारा उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स मीन फीलिंग नर्वस। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का अर्थ होता है घबरा जाना या डर जाना। यह डर या नर्वसनेस को दर्शाता है। एन फ्रैंक रॉट इन हर लास्ट एसे अ फनी पोएम। जो एन फ्रैंक थी उन्होंने अपना लास्ट एसे जो लिखा था, उन्होंने उसमें एक फ़नी पोएम लिखी थी। इससे उनके लिखने की कला के बारे में पता चलता है। द डायरी वॉज गिवन टू एन ऑन हर 13th बर्थडे। डायरी एन को उसके 13वें जन्मदिन पर मिली थी, जो कि उनके फादर ने दी थी। एन के फादर ने दी थी एन के 13th बर्थडे पर। द डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच लैंग्वेज। तो ये जो डायरी है बच्चों, वो ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? डच लैंग्वेज में लिखी गई है। एन्स फैमिली मूव टू एम्स्टर्डम। तो जो एन्स की फैमिली थी, एन्स का जो परिवार था वो एम्स्टर्डम शिफ्ट हो गया था, क्योंकि जर्मनी में बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गए थे और उनसे बचने के लिए उन्होंने यह निर्णय लिया था। अब इसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है बच्चों, वो ये है कि अपनी बातों को व्यक्त करना मन को हल्का करता है। मतलब अपनी बातों को लोगों के सामने व्यक्त करना या डायरी पर लिखना, इससे क्या होता है, हमारा मन हल्का हो जाता है। इसका जो दूसरा मॉरल ऑफ द स्टोरी है, दूसरा पॉइंट बोलना चाहिए, वो यह है कि जो लिखने की कला जो होती है, लिखने की कला व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को समझने का माध्यम होता है। और इसका अगर थर्ड पॉइंट देखा जाए तो थर्ड पॉइंट क्या होता है, कठिन समय में भी व्यक्ति का जो होप रहती है, व्यक्ति की जो होप रहती है, उनका जो हंसमुख स्वभाव रहता है, वह जीवन को सुंदर बनाता है। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर विजिट करके उसे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।